आज जो प्रोजेक्ट जिस प्रकार से लॉन्च किया है, मैं समझता हूं ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट इस यूनिवर्सिटी का, सरदार सतनाम सिंह जी का ये माना जाएगा। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमको कंपीट करके दुनिया में एक विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनना है तो उसके लिए हर एक किसी को, समाज का कोई व्यक्ति, हमारे देश का कोई नागरिक, सब कुछ भूमिका को निभाना होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे देश के ऊपर चले जाते हैं, हमारे ऊपर आते हैं, देश के ऊपर भी आते हैं। उस देश के चैलेंज में भी जनता को साथ देना होगा। जैसे अभी एक बड़ा चैलेंज है, दुनिया के बड़े बड़े देश कभी कभी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और किसी न किसी को धमकाते भी हैं। एक धमकी हमको भी मिली हुई है कि टैरिफ लागू हो जाएगा, मिली हुई ना। तो इस धमकी के सामने हमको झुकना नहीं है। हम अपनी मेहनत करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे, देश प्रगति करेगी। आज तो संयोग से पिछले 10 वर्ष से देश वातावरण ऐसा बना है कि हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। हमारा देश आने वाले 2 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंच जाएगा और हम दुनिया के इकोनॉमी वाइज तीसरे बड़े देश बन जाएंगे। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पे आए हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, कोई भी नेशन जब प्रोग्रेस करती तो उसके पीछे उसकी प्रोग्रेस की जो रफ्तार है या उसकी अचीवमेंट्स, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उस देश का विजन। और उस नेशन को विजन कौन देता है? उस देश का नेता, उस देश के लीडर। जैसे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 11 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को बड़े सपने देखने सिखाया। और सपने देखने ही नहीं सिखाया, उन्होंने कहा कि सपने साकार कैसे करने, उसका रोड मैप भी दिया। और उसमें एक रोड मैप था कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने नौजवानों की एस्पिरेशंस को समझें और उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक नया मंत्र दिया, एक नया विजन दिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने इसके लिए जितनी फंडिंग चाहिए थी वो भी दी। और आज रिजल्ट हमारे सामने है। मुझे ये बहुत गर्व से बताने में खुशी महसूस हो रही है कि 2014 में हमारे देश में टोटल स्टार्टअप की गिनती शायद 400 थी, लेकिन आज 1.5 लाख से भी क्रॉस कर चुके हैं। 1.5 लाख। This initiative that has been taken, right? This is a very great initiative. It actually helps the economy to grow and boom, right? And we have been seeing a lot of brain drain that's happening, right, from India to other countries. But it's very good to see something happening in my own country, right? So it is very good. Chandigarh University is the only university which has taken this initiative of Campus Tank. It is a great opportunity for startups like us, early stage founders like us, to get a pool of funding, the level of connections, and the people we are seeing here, venture catalysts and all. That is a great opportunity for people like us to get a level of connections. It was really a great moment that I felt it, that now how Chandigarh University is working with the startups, that they are not only going to help with the incubation or with the development of the technology, but also for the funding part also, if something is needed, so that you can scale it and we can go it globally.